गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। सभी बच्चे सोनू, पिंकी, राखी और रोहन नाना नानी के घर आए हुए थे। आज सभी नानी के साथ कपड़े खरीदने बाजार जा रहे थे। वे सब शहर की सबसे बड़ी दुकान में गए और उन्होंने बच्चों से कहा, तुम सब अपनी पसंद से एक एक कपड़े खरीद सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरे पास 500 रुपए हैं तुम सबके लिए। और नानी अपने लिए एक कुर्सी देखकर बैठ जाती है। सभी बच्चे अपने पसंद से बहुत सारे कपड़े पहनकर देखते हैं और एक एक कपड़े अपने लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन पिंकी को बहुत सारे कपड़े देखने के बाद भी कोई ड्रेस पसंद नहीं आई। उसने अपनी नानी से कहा, इस दुकान में मेरी पसंद का कुछ भी अच्छा नहीं है, क्या हम दूसरी दुकान चलें? इस दुकान में क्या कमी है पिंकी? ये इस शहर की बहुत फेमस दुकान है। इस दुकान में जैसे कपड़े हैं वैसे सारे डिज़ाइन और कलर के कपड़े मेरे पास ऑलरेडी हैं। और सभी दूसरी दुकान चले गए। वहाँ भी बहुत देर के बाद उसने मुश्किल से एक ड्रेस पसंद की। नानी ये सब देख रही थी। सभी टैक्सी में बैठकर घर चले जाते हैं। अच्छा हुआ तुमने एक ड्रेस पसंद कर ली, नहीं तो तुम भी उस राजकुमारी की तरह बन जाती। कौन सी कहानी? वो जो इस कहानी में है। तब नानी उस राजकुमारी की कहानी सुनाती है जिसे अपने कपड़े कभी पसंद नहीं आते थे। अचलपुर के राजा और रानी बहुत दुखी थे। कोई भी दूसरा राज्य उन पे हमला नहीं कर रहा था। राज्य में अच्छी फसलें हो रही थी और प्रजा भी खुश थी। उनके दुख का कारण यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक व्यक्ति से उन्हें अपने राज्य के एक जंगल के बारे में पता चलता है, जहाँ अगर पूरी आस्था के साथ प्रार्थना की जाए तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है। राजा और रानी दोनों उस जंगल में चले जाते हैं और बहुत दिनों तक जंगल की देवी की प्रार्थना करते हैं। जंगल की देवी उनकी प्रार्थना सुन लेती है और उनके सामने प्रकट होती है। हमें एक संतान चाहिए। ठीक है, बहुत जल्द तुम्हें एक सुंदर सी बेटी होगी, लेकिन उसमें एक कमी होगी। उसे रोज नए कपड़े चाहिए होंगे और इससे तुम दोनों को बहुत परेशानी होगी। क्या तुम्हें अब भी ऐसी संतान चाहिए? राजा और रानी को किसी भी तरह संतान चाहिए थी, इसलिए वे हाँ कर देते हैं और देवी पेड़ों के पीछे गायब हो जाती है। जल्द ही उनकी प्यारी सी बेटी होती है। वो बहुत ही सुंदर थी। उन्होंने उसका नाम काव्या रखा। राजा की खुशी में पूरा राज्य खुशी मना रहा था। सभी उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसा कि देवी ने कहा था उसमें एक कमी थी। उसे नए कपड़े बहुत पसंद थे। उसे रोज नए कपड़े चाहिए होते थे। वो कोई भी ड्रेस दोबारा नहीं पहनती थी। राज्य के सभी अच्छे से अच्छे टेलर और यहाँ तक कि दूसरे राज्य के कारीगर भी उसके लिए सुंदर से सुंदर कपड़े बनाते थे। उसके पास सिल्क, कॉटन, वुलन सभी तरह के और हर कलर के कपड़े थे। कुछ दिनों तक तो राजा और रानी उसे नए कपड़े दिलाकर खुश थे, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि वो अपना सारा समय और पैसा उसके कपड़ों में लगा रहे थे। उन्होंने उसे समझाया, डांटा, गुस्सा किया, लेकिन राजकुमारी में इसका कोई असर नहीं हुआ। वे समझ गए थे कि ये वही कमी है जो देवी ने कही थी। पिताजी, मुझे और कपड़े चाहिए। इसका हल खोजने के लिए उन्होंने उसे जंगल की देवी के पास भेजा। काव्या घने काले जंगल में प्रवेश करती है और देवी के आने का वेट करती है। देवी उसके सामने प्रकट होती है। काव्या देवी को आने का कारण बताती है। मुझे तुम्हारी समस्या मालूम है मेरी बच्ची। मैं तुम्हें रोज एक नई ड्रेस भेजूंगी और वो रोज अलग अलग होगी। तुम उसे देखकर बहुत खुश हो जाओगी, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। तुम उस ड्रेस के अलावा कुछ और नहीं पहन सकती
और ना ही अपनी ड्रेस को किसी और के कपड़ों के साथ बदल सकती हो। और यदि तुमने ऐसा किया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। काव्या इस बात के लिए तुरंत मान जाती है, और क्यों ना मानती, उसे रोज नए कपड़े जो मिल रहे थे। उसके बाद रोज सुबह उठते ही उसे नए कपड़े मिल जाते थे। ये उसके लिए सपने से कम नहीं था। उसे ड्रेस के साथ मैचिंग झुमके, चूड़ियाँ पहनने में बहुत मज़ा आता था। सब उसकी खूब तारीफ करते थे, लेकिन कुछ ही महीनों में वो सारा उत्साह समाप्त हो गया। उसकी तरफ अब कोई ध्यान नहीं देता था। सब यही कहते थे कि हाँ, ये तो देवी के द्वारा दिए गए कपड़े हैं, हमें ये तो कभी नहीं मिल सकते। और उसका कोई दोस्त अब उसकी तारीफ नहीं करता था। इससे काव्या दुखी हो गई। एक उत्सव का दिन था। काव्या नदी के किनारे एक साधारण सी साड़ी पहने हुए एक लड़की को देखती है। उसमें कुछ तो ऐसी आकर्षक बात थी कि लोग उसे बार बार देख रहे थे। काव्या को ये सब देखकर जलन हो रही थी, क्योंकि अब उसके सुंदर कपड़ों में ध्यान कोई नहीं दे रहा था, बल्कि उस सादे से कपड़े पहनी हुई लड़की की प्रशंसा कर रहे थे। वो देवी की कही हुई बात भूल जाती है और उस लड़की से कहती है, क्या तुम मेरी ड्रेस के बदले में अपनी साड़ी मुझे दे दोगी? ये इतनी सुंदर है कि लोग इससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। काव्या की बात सुनकर वो आश्चर्यचकित रह जाती है कि राजकुमारी उसकी साड़ी मांग रही थी और अपनी खूबसूरत ड्रेस बदले में दे रही थी। उसे इस बात में यकीन नहीं हो रहा था और वो खुशी खुशी अपनी साड़ी राजकुमारी को दे देती है। राजकुमारी ने तुरंत वो साड़ी पहन ली। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे द्वारा दिए गए ड्रेस को तुम किसी के साथ बदल नहीं सकती, पर तुमने वही किया और अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। मुझे तुम्हें इंसानों की दुनिया से वापस ले जाना होगा। काव्या बहुत दुखी होती है और अपने माता पिता और राज्य के सभी लोग जो उससे बहुत प्यार करते थे उनके बारे में सोचकर निराश हो जाती है। मैं चली जाऊंगी, पर आप मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। आप मुझे ऐसा कुछ बना दीजिए जो उन्हें उनकी प्यारी राजकुमारी की याद दिलाए और मैं उनके किसी काम आ सकूं। देवी मुस्कुराती है और उसे एक प्लांट बना देती है। क्या आपको पता है कौन सा प्लांट? प्याज का। क्या आपने कभी गौर किया प्याज में इतनी लेयर्स क्यों होती है? वो राजकुमारी के सारे कपड़े हैं जो उन्होंने पहना था। और प्याज काटते वक्त आंसू क्यों आते हैं? वो आंसू साफ दिल की और खूबसूरत राजकुमारी के याद में आते हैं। मैं राजकुमारी की तरह प्याज नहीं बनना चाहती। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद कभी भी कपड़ों के लिए जिद नहीं करूँगी।